वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए चलिए सर, तो वेलकम टू अन अकेडमी गाइस। वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है। वार्म वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मंडे है, वीकडे है। आज क्या है सर? मंडे है। मंडे है, न्यू वीक सभी को गुड मॉर्निंग। सर सर हम क्या कर रहे हैं गाइस? हम क्या कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सर आज उसका लास्ट पार्ट करेंगे, income related last part. So that is, what are the effects of autonomous change? What is the effect of autonomous change on what, sir? On our equilibrium level. ठीक है, ये देखेंगे। बस एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सभी का स्वागत है अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक योर 12th सीरीज। लेट्स क्रैक योर 12th सीरीज। So a brief introduction about me. A very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th and as well as in CA Foundation. तो थोड़ी तबीयत खराब है, आवाज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आवाज भी थोड़ी बैठी हुई है, तो प्लीज बेयर विद मी। So I teach at 11th, 12th and as well as in CA Foundation, and I'm a very strong believer of what so conceptual learning. सर बस यही है सर, यही है हमारा सर। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कंसेप्चुअल लर्निंग। तो कंसेप्चुअल लर्निंग क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों करते हैं? इस कंसेप्चुअल लर्निंग इज नथिंग बट, द कंसेप्चुअल लर्निंग इज नथिंग बट द लॉजिक्स को जानना। तो कोई भी चीज के लॉजिक को जानने को हम क्या कहते हैं सर? कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं, राइट? तो कोई भी चीज के लॉजिक को जानने को हम क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल लर्निंग। क्यों सर? बिकॉज अगर हम सिर्फ रट्टा मार ले, अगर सिर्फ रट्टा मार ले तो एग्जामिनर क्या कर सकता है? तो एग्जामिनर हमें घुमा सकता है। ओके, तो घुमा सकता है। चलिए, हाय सुशीला जी, हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए, सो तो एग्जामिनर हमें घुमा सकता है सर, इसलिए हमें क्या सर, लॉजिक्स पता रहने बहुत जरूरी है। तो लॉजिक्स पता रहने बहुत जरूरी है। हमने हमने जब हमारी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लासेस चल रही थी, उसमें एक चीज देखी थी गाइस। क्या देखी थी कि सर एक चीज देखने में आई थी दैट, सर मैंने इंग्लिश में खेल लिया था। क्या किया सर? मैंने इंग्लिश में फेरबदल कर ली थी एंड बच्चे वहां कंफ्यूज हो गए थे। बहुत ही सिंपल सा चीज था एंड बच्चे कंफ्यूज हो गए। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहीं पे जाते। एंड ये कौन से बच्चे थे गाइस? गाइस ये वो बच्चे थे जो सर हमारी क्लास अटेंड नहीं किए थे। दीज आर आउटसाइडर्स। एंड जो बच्चे हमारी क्लास अटेंड करके टेस्ट दे रहे थे, तो उनको वो कंसेप्ट बराबर से समझा। सर क्या बराबर से समझा? ठीक है, सो हमारा फोकस हमेशा काय पे रहता है सर? लॉजिक्स पे रहता है। चलिए सर, if you are new to an academy, let me introduce you. सर व्हाट इज अन अकेडमी? सर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज अन अकेडमी। चलिए फटाफट से देखते हैं सर। An academy is a platform. It is a platform where you can come and prepare for your exams. सर हम काय की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सर? हम हमारी 12th CBSE की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। वी हैव अ गोल, वी हैव अ गोल दैट वी वांट टू स्कोर सर X percentage, let's say for 94 95%। उसके लिए क्या कर रहे हैं गाइस? हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहाँ सर? अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। सर क्यों, व्हाई अन अकेडमी? बिकॉज गाइस इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टू स्टडी। एंड एंड गाइस ये नहीं, यू गेट टू लर्न फ्रॉम all all the educators who are qualified and are from all over the India. ठीक है, you get to learn from n number of educators all under one roof। सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा सर? हमें ये चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, हमें क्या करनी पड़ेगी? All you have to do is simply take a subscription। Simply take a what? Simply take a subscription। Okay, so what is the subscription? Subscription is nothing but, आप समझिए, it is your tuition। It is what? It is your tuition fee।
Okay, it is what? It is just as simple as a tuition fee. Okay, आपने बस एक ये simple सा subscription लेना है and what sir you will be able to join our Unacademy family. Okay, so there are two types of subscriptions. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन, एक आता है सर प्लस, एक का नाम क्या है प्लस सर, और एक अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आइकॉनिक। एक अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सर, एक का नाम है प्लस, एक अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है आइकॉनिक। सर जल्दी से क्या देखेंगे, जल्दी से हम जल्दी से हम इस प्लस के बेनिफिट्स देखेंगे, आइकॉनिक आइकॉनिक के बेनिफिट्स देखेंगे। चलिए सर, उसके बाद एक सर एक बहुत ही खास चीज मैं बताऊंगा आफ्टर दिस सर। सर हम क्या के देख रहे हैं प्लस, प्लस के बेनिफिट्स क्या है तो गाइस देखिए सर, डेली लाइफ क्लासेस सबसे पहला बेनिफिट। डेली लाइव क्लासेस क्या रहेगी गाइस? डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, यू कैन इंटरैक्ट, यू कैन engage with your educator, you can interact with me सर। लाइव लाइव हो सकता है ये सब, ठीक है सर। यहाँ पे कोई सर, यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड का बीएस नहीं है, क्या नहीं है सर? देयर इज नो रिकॉर्डेड वीडियोस बीएस, ठीक है सर। सर सेकंड sir, test and quizzes sir, we thought that as everything has went online, we are far away from test and quizzes. But guys, remember this one thing: test and quizzes are very important, they play a very vital role in your curriculum. So at an academy we have come up with a way. Take your test and quizzes, we take your test in the form of MCQs आपके। सर हमारा मोटो ही क्या रहता है? मोटो इज टू टेस्ट योर concepts, not how better you can ratify. सर रटना तो कोई भी कर सकता है, रटना तो सर रटना तो मेरा 5 साल का नेफ्यू भी कर सकता है, राइट? सर रटने की बात नहीं है, सर रटने की बात नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट समझने की बात है। तो सर ये सर एक और चीज़ है क्या, द टेस्ट एंड क्विजेस। This is the second benefit which Unacademy offers, which you can explore and what so you can prepare. The third is what? So we have a structured course. Simply, it means that everything is in accordance with your 12 CBSE syllabus. Everything is in accordance with what? With 12th CBSE syllabus. Simple, guys. And so my favorite, most important, my favorite. So unlimited access. Yes, sir. Unlimited access, guys. ये चीज बहुत बहुत सही चीज है। You get unlimited access to few things. So सबसे पहला number of views on the videos। सर आपने अभी कहा था कि the num- the videos will be live। guys, जो live videos रहेगी, they will they will be saved on the cloud। okay, वो cloud में जाके save हो जाएगी, and you can watch those videos again and again, जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। there are no views restriction। guys एक चीज पता है, our generation, your generation, actually your generation is very privileged। at my time when I used to be a student and I used to take some online classes, okay, we used to have like limited views, so like say for example 3 or 5, I won't take names of those platforms, but only 3 or 5, okay? And so in 3 से 5 व्यू में ही हमें सारी चीजें करनी पड़ती थी। सर पढ़ना भी फर्स्ट टाइम उसी से पढ़ता था सर, रिवीजन भी उसी से करने हैं एंड डाउट्स भी उसी में करने हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल, कि सर सिर्फ 3-5 व्यू में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, सब हो गया। फिर कभी कभी कॉन्सेप्ट थोड़ी लेट भी समझते। तो तो ये जो चीज थी ना सर, ये कहाँ अन अकेडमी में इसे सॉल्व कर ली। यू गेट अनलिमिटेड व्यूज। तो देन एक आता है सर एजुकेटर्स का पॉइंट। सर एक इम्पॉर्टेंट चीज, if you take the subscription, it won't be like you'll be only only restricted to economics, okay? You can watch other subjects also, so this is your whole package। आप सारे subjects के videos देख सकते हैं just by taking one subscription। and so lastly, हमारे जो class notes आप उन्हें भी डाउनलोड कर। क्या सर
आप हमारे क्लास नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर ओनली दिस पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट के लिए आई पर्सनली personally recommend people to go and buy the plus subscription. ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सर आते हैं आइकॉनिक पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइस, ये क्या है सर? ये नया इंट्रोडक्शन है अन अकेडमी के फैमिली। ये एक नया इंट्रोडक्शन है अन अकेडमी के फैमिली में। सर दिस इज मोर ऑन अ पर्सनल लेवल। सर दिस इज मोर ऑन अ पर्सनल लेवल। यहाँ पे एवरीथिंग इज वन टू वन। सर So it is more on a personal level. So we will be taking one-to-one interaction sessions with you. We will be taking one-to-one mentoring sessions with you. सर आपके गोल के हिसाब से आपका स्टडी प्लान पूरा स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा। ओके, आपकी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से बनाई जाएगी दैट व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान। देन देयर विल बी लाइव डाउट सेशंस सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए, डेडिकेटेडली सिर्फ आपके लिए रहेंगे। क्या सिर्फ आपके लिए डाउट सेशंस रखा जाएगा? ओके, देन पैरेंटल कनेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका वीकली परफॉर्मेंस, आपका वीकली परफॉर्मेंस किससे पता चलेगा? आपका वीकली परफॉर्मेंस आपके पेरेंट्स को पता चलेगा। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द हार्ड वर्क यू पुट इन, the hard work you put in should be conveyed to your parents, because if it is not, then सर एक वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आपका हार्डवर्क आपके पेरेंट्स को पता चल रहा है ना, तो दे विल बी ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट इन यू। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो आप में कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहेगा आपके साथ, एंड वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। You get all the benefits of plus as well. Okay, so this was iconic subscription. These were the benefits of iconic subscription and plus subscription. Guys, एक चीज जो मैं स्पेशल चीज आपको बोल रहा था, you can attend what special classes. You can attend our special classes. So what are these special classes? These special classes are nothing but a experience of what's a plus. It is an experience of what plus classes के experiences are free. आप आइए वहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए व्हाट इज अन अकेडमी प्लस। ओके, so you can get the Unacademy app and you can experience the plus. Okay, so simply app download करने के लिए आपने क्या करना है? Search for Unacademy Learning app. Simply search for Unacademy Learning app, sign up, and go into this menu section and select special classes. Okay, select special classes, and you can watch n number of educators videos on the platform. Okay, so this is how you can experience plus free. Through what? Through special classes. सर हमारी भी स्पेशल क्लासेस होती है। सर हमारी भी स्पेशल क्लासेस होती है। सर नाम क्या है आपका? SAU सेकेंड। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सौरभ है। SAURABH जायसवाल, JAISWA। सर आपने स्पेशल क्लासेस में सर्च करना है सौरभ जायसवाल। टैप ऑन सी ऑल एजुकेटर्स एंड आप मुझे सबसे टॉप पे पाएंगे। सिंपली फॉलो कर दीजिए एंड आपको ऐप नोटिफाई कर देगा। हमारी डेली होती है स्पेशल क्लासेस 7:30 बजे। तो कब होती है? डेली 7:30 बजे होती है। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड ज्वाइन दिस ग्रुप। ओके, इसका क्या सर लिंक कहाँ दिया है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली वो लिंक पे टैप कर दीजिए। आप एक टेलीग्राम के चैनल में ऐड हो जाएंगे। टेलीग्राम के चैनल में ऐड हो जाएंगे, जहाँ पे क्या है सर, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ओके, वहाँ पे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ओके, नाइस। सर अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सर व्हाट इज द की
सर हमारा सब्सक्रिप्शंस, राइट? तो की टॉपिक क्या है? सब्सक्रिप्शंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज नो। सबसे पहले देखेंगे सर व्हाट आर द प्लस। प्लस के सब्सक्रिप्शंस कितने सर? 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का। एक 1 मंथ वाला भी था, उसे हटा दिया। ओके सर, हटा दिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज एक्सपेंसिव, इट वाज नॉट बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट। ओके सर, 3 मंथ्स वाला, 6 मंथ्स वाला, 12 मंथ्स, आई पर्सनली रिकमेंड द ओनली दीज टू। तो मैं सिर्फ ये दो ही रिकमेंड करना चाहता हूँ और यही दो करता हूँ। ठीक है सर, 6 मंथ्स वाला यू कैन गेट इन 10K एंड 12 मंथ्स वाला यू गेट इन 50K। यहाँ पे ही आपको क्या दिख जाता है सर? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिख, क्या दिखता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दिख जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है सर? कोई भी एक चूज करिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। आई वुड से कि गो फॉर द 12 मंथ्स, go for the 12-month subscription. Okay, you get in a way more cheaper price. And sir, there is a special discount for all my students. A special discount for all my students. Use the code SAJYT. So a very special discount for all my students. Only for you. आप क्या यूज करें सर? SAJYT. ये कोड यूज करिए and you will get what? You will get a flat 10% off. You get a flat 10% off on all your subscription. Yeah, you get flat 10% off. यहाँ पे 12 months में कितना? 1500, simply by using SAJYT. सर आइकॉनिक के भी ऐसी ही कुछ सब्सक्रिप्शन है, दो ही है, 6 और 12 महीने, 6 and 12 months। सर यहाँ पे भी क्या मिलेगा सर? यहाँ पे भी आपको यूज द कोड, यू विल गेट अ 10% ऑफ। यू विल गेट अ व्हाट? यू विल गेट अ 10% ऑफ सर। जो सेविंग्स है हमारी 2800 की हो जाएगी एंड सर यहाँ पे 1700, राइट? आपकी सेविंग्स देखिए सर, ग्रेटर सेविंग्स है। ठीक है सर, सिंपली बाय यूजिंग व्हाट? सिंपली बाय यूजिंग दिस कोड SAJY, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है चलिए सर। सर क्या, कौन सा चैप्टर है हमारा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हम इनकम पार्ट देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों में हम क्या देखेंगे? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर। सर एक काम करिए आप, एक काम करिए आप ना, थोड़ा सा रिविजन करा दीजिए कल का। कल का रिवीजन करा दीजिए बिकॉज एक लिंकेज बनी रहनी चाहिए सर। हम में हम थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं सर, चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई। सर आपने बोला और मैं ना करूँ वो चीज़, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है सो अच्छा, आप लोग ने बोला सर रिवीजन करा दीजिए। कल क्या देखा सर? कल हमने डिराइव किया कि हाउ टू डिराइव एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कैसे आए हमने वो देखा। सर सबसे पहले excuse me, तो सबसे पहले हमने देखा, तो सबसे पहले दो चीजों में डिफरेंस देखा हमने, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके सर देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? आप बस रीड करिए, साथ ही साथ थियोरेटिकल है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? इट रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? इट refers to what? It refers to the total demand of all the goods and services. Excuse me. In other words, it is the total value of purchase. क्या है सर? The total volume of purchase, right? The total volume of a purchase that consumer, investor, and government are willing to undertake. सर सर इसके चार कंपोनेंट्स है। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स देखे थे हमने कल? तो चार कंपोनेंट्स देखे थे। तो सबसे पहला हाउस होल्ड कंजम्पशन, सबसे पहला हाउस होल्ड कंजम्पशन देखा था सर। ये वो डिमांड है, ये वो कंजम्पशन डिमांड है जो कौन करता है सर? जो हाउस होल्ड करता है। सर दिस इज द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड बाय हूम? डिमांडेड बाय द हाउस होल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड कहते हैं। तो क्या कहते हैं सर? हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड। फिर इसके बाद क्या देखा था सर? इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सर हमारी जो फर्म्स रहती है, हमारी फर्म्स रहती है, वो क्या करती है सर? वो इन्वेस्टमेंट करती है काय में सर? कैपिटल गुड्स। ओके सर, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप सभी को पता है कि नहीं सर? इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में
रेफर करता है किसे सर, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। ठीक है सर, तो इसके इसके ऊपर किया हुआ खर्चा सर, इसके इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट पे किया हुआ खर्चा, उसके डिमांड को क्या कहते हैं सर, इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो देन देखा था गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी क्या करती है सर, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। सर उनका भी क्या है सर, उनका भी रोल आता है हमारे एग्रीगेट डिमांड। एंड लास्टली क्या था सर, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है सर, नेट एक्सपोर्ट्स, these are what these are four components of aggregate demand. These are the four components of aggregate demand. कौन कौन से गाइस, कौन कौन से, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट, फर्म एंड हाउसहोल्ड। So but in economy सर, in economy सर, हमारे करिकुलम में, ठीक है, हमारे करिकुलम में we always look at टू सेक्टर मॉडल। तो किस पे देखते हैं हम, तो हम देखते हैं टू सेक्टर मॉडल देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सर कौन से दो सेक्टर है सर, एक तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एंड फर्म फर्म कंजम्पशन। सर हाउस होल्ड क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, एंड फर्म क्या करता है सर, फर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, फर्म कौन सा करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। हाउस होल्ड क्या करता है सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ईडी इज सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सर हमने एक चीज देखी थी सर, उसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखी थी सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दो टाइप्स के होते हैं सर, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस्ड। सर ऑटोनॉमस इज डिनोटेड बाय सी बार एंड इंड्यूस्ड इज डिनोटेड बाय सी वाई, राइट। एंड सर फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या किया था, सर फॉर सिंप्लिसिटी हमने इन्वेस्टमेंट को हमेशा क्या माना है, सर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। सर ऑटोनॉमस का मतलब सर, ऑटोनॉमस का मतलब वो होता है कि सर इवन दो देयर इज नो इनकम सर, बट उतना एक्सपेंस तो होगा ही होगा, उतना एक्सपेंस तो होगा ही होगा, दैट इज द कांस्टेंट एक्सपेंडिचर दैट द कंज्यूमर विल डू और द फर्म विल डू। ठीक है, इवन दो देयर इज नो इनकम। सर यहाँ पे फिर हमने क्या किया सर, हमने एक टेबल बना लिया था, टेबल की मदद से देखा सर, टेबल की मदद से देखा था। चलिए देन हमने हमारा ग्राफ प्लॉट किया, क्या किया सर, ग्राफ प्लॉट किया। देखिए ये क्या है सर, इतना पोर्शन क्या है, this portion is what your autonomous expenditure, right? That is what your autonomous expenditure। and वहां से देखिए your investment line is constant, ठीक है, because it is not changing, whereas so why it is not changing, because हमने क्या assume किया है sir, investment is autonomous and your consumption line is okay? And when we combine सर, यहाँ पे क्या किया था सर, हमने एग्रीगेट डिमांड को क्या बोला था, सी प्लस आई, राइट। तो हमने जब सी प्लस आई को प्लॉट किया, सो वी गॉट आर एग्रीगेट डिमांड को, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए फिर आ गए थे सर हम, फिर आ गए थे एग्रीगेट सप्लाई पे। फिर काय पे आए थे सर हम, एग्रीगेट सप्लाई पे आए। सर एग्रीगेट सप्लाई क्या था, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, क्या है सर, प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सर ये वो चीज है जो फर्म बना रही है, इट इज द टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड। सर एक चीज हमने देखी थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सर, प्रोडक्शन के लिए क्या देना पड़ता है सर, फैक्टर सर्विसेज मिलती है, उसके बदले क्या देना पड़ता है, फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, सो सर हमने क्या एक निकाला था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक ये चीज निकाली थी सर, ये क्या है सर, इट इज नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स। तो तो सर एक चीज इससे साफ हो गई कि सर हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट आवर नेशनल इनकम।
हम यहाँ पे उसे y से जानते हैं, इससे जानते हैं y। ठीक है, तो आपका एग्रीगेट सप्लाई क्या है, देखिए एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सर, अगर इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू आवर इनकम। इफ योर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू आवर इनकम, सो आपकी इनकम में दो चीजें होती है ना गाइस, इधर यू स्पेंड और यू सेव। सो आपका कंजम्पशन होता है और यू सेव। ठीक है, इधर यू कंज्यूम और यू सेव। ठीक है, देन अगेन सर हमने एक क्या देखा था, एक टेबल देखा था यहाँ पे देखिए क्या है सर, इनकम लेवल्स आर सेम एज द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, चलिए, so this was your aggregate supply curve. This angle is 45 degrees. हमारा aggregate supply curve makes an angle of 45 degrees because income is equal to our aggregate supply, right? Therefore, it makes a what? It makes a 45-degree angle. सर इसके बाद इक्विलिब्रियम निकाला सर हमने। सर ये जो थे ना सर, ये वैल्यूज, ये वाले एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड की वैल्यूज ली। एंड सर हमने जब इसे टैबुलर फॉर्म में डाला, सो हमें पता चला कि सर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है सर, यहाँ पे क्या है सर, आर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। So at income level of 40 crores, at 40 crores our aggregate supply is equal to aggregate demand. So this is how we calculated what, this is how we calculate an equilibrium point. सर इसे graphically भी हमने देखा सर, ये graphically देखा था यहाँ पे। सर ये कौन सी लाइन है, ये 45 डिग्रीज वाली लाइन है। फिर ये कौन सी लाइन है, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये कौन सी लाइन है सर, aggregate demand, right? So जो point पे ये intersect कर रहे हैं वो, that is your equilibrium point. So वो point पे your aggregate demand and aggregate supply are equal, right? चलिए, बहुत बढ़िया। So this was what, this was our yesterday's lecture। बहुत जल्दी जल्दी ब्रीफ में हमने क्या देख लिया सर, हमने हमारा कल का लेक्चर देख लिया। सर अभी अभी क्या करना है सर, अभी क्या करना है, इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस चेंज। इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, सब बहुत ही छोटू सा टॉपिक है। इफेक्ट्स ऑफ व्हाट, इफेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमस चेंज। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। मोस्टली मोस्टली सर ये हमारे सर प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड है, मोस्टली हमारे सब प्रीवियस लेक्चर पे ही बेस्ड है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपने क्या करना है सर, आपने सिर्फ ध्यान देना है। आपको कहीं भी डाउट आया तो आपने क्या करना है सर, चैट बॉक्स में रोक देना है। ओके, आपने क्या करना है गाइस, चैट बॉक्स में जाके बोलिए सर रुको, नहीं समझ रहा, आप वापस समझाओ। सर ऐसा नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है सर, सर ऐसा नहीं चलेगा, आपने क्या करना है, रोक देना है। ठीक है, चलिए, ठीक है सर, पढ़ते हैं, सिंपली पढ़ेंगे एंड नहीं समझा तो हम ब्रेक डाउन करेंगे। वी हैव सीन दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिपेंड्स ऑन व्हाट, सर इट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट डिमांड। सर हमने ये आखिरी में देखा था, सर आखिरी में देखा था, इफ योर डिमांड इंक्रीजेस, सर अगर डिमांड बढ़ गई तो आपका प्रोडक्शन, आपका सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा उस हिसाब से, सो दैट यू fulfill the consumer's demand। ठीक है, and it goes vice versa। ठीक है, so if aggregate demand changes, the equilibrium level also changes, right? It also changes, right? देखिए सर, हमारा जो ग्राफ था, तो ये सप्लाई का ग्राफ था, ये काय का था सर, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का था, right? Suppose this is a straight line, suppose it is a straight line। ठीक है, चलिए चलिए सर, सर अब क्या होगा, सर अब क्या होगा, देखिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये। ठीक है, when your when your demand when your demand is at some point। ठीक है, but now your demand has increased, your demand has increased। तो डिमांड बढ़ गई मतलब आपका कंजम्पशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया सर, आपका कंजम्पशन बढ़ गया। सर कंजम्पशन भी कौन सी चीजों का, सर दोनों चीजों का, हाउस होल्ड एज वेल एज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, दोनों बढ़ गए। सर आपका इनिशियल क्या था सर, ये ग्राफ था ईडी का। ठीक है सर, if your consumption has increased, if your investment has increased, okay, so
तो ऑब्वियसली बात है कि सर ये ग्राफ भी चेंज होगा, ये ग्राफ भी चेंज होगा, मे बी, सो मे बी ऑटोनॉमस विल रिमेन द सेम, राइट? तो योर ऑटोनॉमस विल रिमेन द सेम। देखिए मैं एक क्या करता हूँ, सॉरी, फिर क्या करते हैं सर, हम एक फ्रेश स्क्रीन पे देखते हैं ये चीज। देखिए, so this was, suppose this was your ED initially, right? This was your ED। फिर यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे क्या हो रहा था सर, at this level you had a equilibrium, okay? But now what happened, now what happened, your autonomous consumption, your autonomous investment change। सर अगर ये चेंज हुआ, ये बढ़ गया, अगर ये बढ़ गया, so simply क्या होगा सर, simply there will be a parallel shift। सर autonomous कहाँ है सर, ये है ऑटोनॉमस, हाँ सर ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये पार्ट है, राइट? ये पार्ट है। तो इफ दिस चेंजेस आपका, तो ईडी का ग्राफ है, सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था सर, इफ दिस इज 5, आपका चलिए 7 हो गया, 7 हो गया, तो अब कहाँ से शुरू हुआ ये, देयर विल बी व्हाट सर, पहले ऐसा जा रहा था, अभी ऐसा जाएगा, राइट? एंड देखिए आपका जो क्या था, तो आपका एएस जो था, एग्रीगेट सप्लाई, तो वहां पे इंटरैक्शन जो हो रहा था किसका, हमारे ईडी का, तो पहले वो इंटरसेक्ट हो रहा था ई पे, अब कहाँ हो रहा है सर, तो ई वन पे हो रहा है, राइट? तो सर क्या हुआ सर, हमारा हमारा क्या बढ़ गया सर, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो चेंज हो गया। तो पहले ई था, ई वन हो गया, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमारा क्या बढ़ गया सर, एग्रीगेट डिमांड चेंज, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। एंड सर स्पेसिफिकली किससे सर, हमारे ऑटोनॉमस एलिमेंट से। इफ योर ऑटोनॉमस एलिमेंट चेंजेस, your your equilibrium point also changes, right? चलिए देखिए, बस यही है गाइस, मैंने आपको पूरा पूरा का पूरा अभी समझा दिया। सर अभी हम क्या देखेंगे डिटेल में, हम मैंने आपको लॉजिक बता दिया सर, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। अब हम क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे फटाफट। देखिए, if aggregate demand changes, the equilibrium level also changes, okay? This can be because of two situations। so सबसे पहला, change in consumption, this can happen due to change in the autonomous consumption or change in small c क्या है सर, हमारा induced, स्मॉल सी क्या रहता है, induced सर, induced कैसे निकलता है, cy कैसे निकलता है सर, c is what, mpc, marginal propensity to consume into what, into your income, ठीक है। तो this change in aggregate demand can be brought, तो सबसे पहले कैसे सर, चेंज इन कंजम्पशन, उसमें भी क्या, तो दो, कंजम्पशन में भी दो एलिमेंट्स है, दो कंपोनेंट्स है, तो दोनों के चेंज से क्या होगा सर, हमारा ईडी चेंज होगा। तो इधर ऑटोनॉमस विल चेंज, इधर ऑटोनॉमस विल चेंज और इंड्यूस कंजम्पशन विल। तो चलिए, नाउ नाउ सर let's look at how how both these changes will affect what, our equilibrium point, ठीक है। सर हमने एक तो देखा, सर एक तो देखा कौन सा, सर एक तो अभी आपने बताया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है सर। फट से देखेंगे सर, इफ सर ये क्या है, दिस इज योर ईडी, ठीक है, दिस इज योर ईडी, ठीक है, दिस पोर्शन इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, राइट? सर दिस पोर्शन इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर अगर आपका इंड्यूस हो रहा है सर, इंड्यूस कंजम्पशन चेंज हो रहा है, so how the ED will move, so ED will become more steep or more flat, ED will become more steep or more flat। तो अगर क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, so your ED will move something like this, थोड़ा और स्टीप होगा, okay? थोड़ा और स्टीप होगा,
ठीक है, 80 नॉट एंड 81। सर अब देखिए सर, यहाँ पे आपकी कौन सी लाइन थी सर? सॉरी, चलिए लेट्स अज्यूम दिस इज 45 डिग्रीज। वो डिग्री सेल्सियस हो गया सर। So this is 45 degrees angle. ठीक है, this is 45 degrees angle. So पहला आपका इक्विलिब्रियम कहाँ था सर? यहाँ अब कहाँ हो गया? वन। कैसे सर? ये भी चेंज कैसे हुआ सर? ड्यू टू इंड्यूस कंजम्पशन। ठीक है, इंड्यूस कंजम्पशन। ओके, चलिए अब सर, अब दूसरा क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सर दूसरा क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सर, तो जब हमने एग्रीगेट डिमांड देखा, एग्रीगेट डिमांड देखा तो सबसे एक चीज क्या देखी सर? आर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज व्हाट? ऑटोनॉमस। आर इन्वेस्टमेंट इज व्हाट सर? इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए, we have assumed that investment is autonomous. It is what? It is autonomous. However, however, it just means that it does not depend on income, right? Sir, sir, it does not depend on income. सर हमने ये चीज स्टार्टिंग में सर एक दो लेक्चर पहले देखा था। ऑटोनॉमस का मतलब क्या था? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट which is not dependent on the level of income. But if it is not dependent on level of income, so कैसे होगा? So the person will do what? They will break their savings or they will borrow. So, but वो होगा ही होगा because ये कौन सा consumption, ये कौन सा expenditure है सर? ये investment expenditure जो है सर, these are necessities. So let's say for example, वो consumption expenditure से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझेगा। Autonomous consumption क्या है सर? Those are expenditures which are done on necessities. ये necessities सर कौन सी सर? Food, clothing, shelter। कौन सी गाइस? Food, clothing, shelter। इस पे की गई हुई क्या सर? expenditures को क्या बोलते हैं? Autonomous। क्योंकि ऐसे expenditures इनकम रहे ना रहे करनी तो पड़ेगी। देखिए, however, it just means that it does not depend on income. There are number of variables that other than income which can affect investment. One important factor is availability of credit। फिर क्या? तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अलावा इन्वेस्टमेंट काय पे डिपेंड नहीं करता सर? इनकम। इनकम के अलावा और भी फैक्टर्स है। सबसे पहला क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। ठीक है सर, उधार, उधार, लोन, अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? लोन। सर क्या सर? क्रेडिट अवेलेबल है क्या? इज इट इजी टू टेक क्रेडिट? इज इट इजी टू टेक लोन्स? ठीक है सर, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट काय पे होता है? कैपिटल गुड्स, एंड दीज कैपिटल गुड्स आर एक्सपेंसिव। तो हमें किसकी जरूरत पड़ी सर? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें काय की जरूरत पड़ती है? क्रेडिट की, लोन की। ठीक है, तो सर इजी अवेलेबिलिटी है क्या? इस पे भी डिपेंड करेगा क्या सर हमारा? तो दूसरा दूसरा क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर देखिए, आपको लोन तो मिल गया, बट अगर वो बहुत हाई परसेंटेज में मिल रहा है तो देन इट इज नॉट प्रेफरेबल। इट इज नॉट प्रेफरेबल एंड योर इन्वेस्टमेंट विल कम डाउन। योर इन्वेस्टमेंट विल कम डाउन। ठीक है, बस। सो देखिए, तो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। देखिए, समझते हैं सर, सी क्या है हमारा? सी क्या है? 40 प्लस 0.8 y, राइट? सी क्या है सर? 40 प्लस 0.8 y। This is C dash C bar. This is our induced। ठीक है, and investment is 10। सर हमारा ED क्या हो जाता है? ED is what? C plus I, right? C plus I। and सर एक चीज सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम पे हमारा इनकम इज इक्वल टू अ डिमांड and it is equal to our supply। So
So ED is equal to Y. Right? ED is equal to Y. So we can write, sir, can write what? देखिए ED क्या है? 10 है. Y क्या है? What is Y? Y क्या है? 30 plus 8Y. Sir, sir, on solving this, आपको क्या मिलेगा? सर आपको मिलेगा कितना? When your investment is 10. When your investment is 10, okay, and so as you increase your what, as you increase your investment to 20, so your equilibrium rises to 300. So your equilibrium rises to 300. So simply by increasing the investment, so देखिए मैथमेटिकल के बदले आप ग्राफ पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए सर, आप ग्राफ पे ध्यान दीजिए. सर आपका इन्वेस्टमेंट तो कितना था? 20 था. तो सर आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व कहाँ से शुरू हो रहा था? ऐसा कहाँ से शुरू हो रहा था? ऐसा शुरू हो रहा था. दिस वाज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट 1. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड? योर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड टू 30. तो आपका ईडी कर्व कहाँ से शुरू होगा? शुरू होगा राइट, कहाँ से शुरू होगा? लेट मी मेक इट क्लियर. ठीक है, ठीक है आप क्या है? एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. If this was the ED at investment of 20, आपका सर कैसा जा रहा था? Let's say ऐसा. This was E1. And now if it rose to 30, sir आपका aggregate demand curve somewhat like this. What like this? सर एक तो अब आएगा सर 5 डिग्रीज. ठीक है. ठीक है सर, ऐसा कुछ आएगा सर आपका. तो ये स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लीजिए. क्या करना है आपको? एज्यूम करना है कि दीज आर स्ट्रेट. तो सिंपली बाय इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट, आपका क्या सर? आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाए. सर इक्विलिब्रियम चेंज हो जाए. सर बस वही चीज बोलिए. ठीक है सर. अब क्या सर? अब मल्टीप्लायर. सो व्हाट इज मल्टीप्लायर? तो ये क्या है? सो व्हाट इज द मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट? चलिए, तो थियोरेटिकल है काफी, देखते हैं. प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में इसका काम आता है. ठीक है. बट तो थोड़ा थ्योरी बेस भी है. आपको क्या करना पड़ेगा सर? ध्यान देना पड़ेगा कॉन्सेप्ट. देखिए, all increase in income does not go to increase consumption at rate which is. ठीक है sir, all the increase is not due to what? Consumption. सर इनकम बढ़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन. As a result, a gap is created between income, okay, and the consumption, which must be fulfilled. Okay. Keynes believed that initial increase in investment will increase the final income 3 times. Okay. So, thus, investment multiplier shows the relationship between an initial increase in investment and final increase in aggregate income. So, in other words, it is a ratio expressing quantitative it is expressing quantitative relationship between the final increase in national income and the increase in investment. Okay. सर सिंपली क्या बोल रहे हैं सर? तो क्या बोला है? That change, yes, sir, the change in income, the change in income is a result of what?
It is a result of change in investment into factor K, into a factor. ठीक है सर. अगर हमें क्या निकालना है सर, अगर हमें ये K फैक्टर जो मल्टीप्लायर है ये निकालना है, सिंपली क्या करेंगे सर, ऐसे सर K इक्वल टू dy डेल्टा डेल्टा I. So what is the change in what is the change in income, the change बस इससे क्या निकल जाता है सर, हमारा हमारा ये निकल जाता है, मल्टीप्लायर निकल जाता है. If investment in the economy is increased by 1 crore and the national income rises by 5, then the multiplier is. This is because when investment is made in the economy, it is not only expands the income of only one industry where investment is made, but also other industries whose products are demanded, right? सर सिर्फ एक ही इंडस्ट्री का डिमांड नहीं बढ़ता है सर, बाकी इंडस्ट्रीज की भी डिमांड बढ़ती है, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट से क्या करेंगे सर, आगे जाके प्रोडक्शन हो. ठीक है. एंड इट शुड बी नोटेड दैट द मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन व्हाट, MPC, डिपेंड्स ऑन marginal propensity to consume. चलिए सर, व्हाट आर द assumptions. देखिए सर, हमारा MPC is constant, there is no change in the MPC value. So there is no induced investment. सर हम कौन से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ ऑटोनॉमस. ठीक है. New high level of investment is maintained long enough for what, completion of adjustment process. Okay. There is complete absence of government because we are in what, two sector model. There is no time lag between receipt and expenditure, and this is a closed economy. ठीक है. तो यही assumptions, इसमें से कुछ assumptions देखे देखे से लग रहे हैं हमारे. वेरी गुड. फिर ये सब हमने पहले भी थोड़े से assumptions देखे थे. So now importance of what, importance of multiplier. तो देखिए, the multiplier is an important contribution to economic theory. It not only has theoretical importance but also an important tool for formulation of various economic policies. It has given emphasis on investment as a major dynamic element in economy. Sir, because sir, अभी तक हम जो देख रहे थे, why it is saying that investment is given more emphasis, because हमारा जो demand, aggregate demand था sir, it is mostly affected due to which component, autonomous component. And sir, what we assume that हमारा investment is what, the investment is autonomous. ठीक है. So investment help in directly creating employment in the economy and also in generating income manifolds. Like so investment, अगर आप investment expenditure कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सर, कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो. कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो तो अल्टीमेटली क्या होगा सर, एम्प्लॉयमेंट होगा. एंड एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनकी फैक्टर इनकम होगी एंड इनकम विल जनरेट. ठीक है. द इंट्रोडक्शन ऑफ concept of multiplier has strengthened importance of public investment. It indicates that a small increase in investments result in a large increase in income and employment. Because sir, हम multiplier कैसे निकालते हैं? How do we calculate K? देखिए, so K is calculated. What is the change in income for the change in investment? What is the change in income for the change in investment? So इसलिए बोला है क्या? It indicates a small increase in investment results in large increase in income and employment. Okay. सर यहाँ पे क्या होता है सर, we have completed our what, the determination of income. सर यहाँ पे determination of income हमने खत्म किया. ओके सर, अभी क्या थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का चीज बचा है सर, बेसिक्स, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट का थ्योरेटिकल चीज बचा है, वो हम आगे की 1-2 क्लास में देख लेंगे. ओके. आगे की क्या सर, 1-2 क्लासेस में वो भी खत्म कर देंगे. चलिए गाइस, आज क्या करेंगे, आज हम यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म करते हैं.
Thank you so much for tuning in. Thank you so much for tuning in. Do subscribe the channel. Sir, don't forget हमारा स्पेशल क्लासेस कब होता है ऐप पे अनअकैडमी के ऐप पे वी हैव स्पेशल क्लासेस डेली एट 7:30 daily at what daily at 7:30. Okay, so don't forget to attend our special classes and do join our telegram channel so you are updated daily for all the notification all the classes. Okay, really. Thank you so much guys, thank you so much for tuning in. Have a good day, take care.